नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में और आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है और वो है बच्चों के कैंसर को लेकर। आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में कि बच्चों के कैंसर जो होते हैं उसका क्या इलाज होता है, बच्चों के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और जब बच्चे ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं तो फिर उनको क्यों कैंसर हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे डॉक्टर प्राची जैन से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, इंचार्ज हैं पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी की मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज और वैशाली में। आइए अब बात करते हैं उनसे। डॉक्टर प्राची, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैंक यू। डॉक्टर प्राची, बच्चों में जो कैंसर होता है आजकल सुनने में भी काफ़ी आता है, उसके बेसिकली क्या लक्षण होते हैं इनिशियली? पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में भी कैंसर होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो बच्चों में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जैसे बुखार, बार बार बुखार आना, लगातार बुखार आना, लंबे समय तक बुखार का बना रहना, हाथों पैरों में, जोड़ों में या कहीं भी शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, दर्द इतना जो बच्चे को सोने ना दे या सोने के बाद नींद से जगा दे या उसे दर्द के लिए दवाई खाने की ज़रूरत पड़े, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठें होना, जैसे गले में, बगल में या बॉयज़ के टेस्टीज में कोई गांठ या स्वेलिंग महसूस होना, कोई चोट नहीं लगी है फिर भी बच्चे को नील के निशान पड़ रहे हैं या कुछ छोटे छोटे दाने पे टीकी जिसे हम कहते हैं, प्लेटलेट की कमी की वजह से ये होता है, वैसे कुछ सिम्टम्स आना, खून की कमी होना, खून यानी हीमोग्लोबिन, या बच्चे को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ना जिसका हमें कोई कारण नहीं पता, पेट का बहुत ज़्यादा फूलना, पैरों से लंगड़ा के चलना या पैर या हाथ में कहीं कोई गांठ महसूस होना या कोई स्वेलिंग पेन महसूस होना, बहुत ज़्यादा उल्टी या हेडेक, सर दर्द रहना और सुबह के समय ज़्यादा होना या उल्टी के बाद सर दर्द का रिलीव हो जाना, ये भी बच्चों में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बच्चों में दौरे आना या दौरे किसी बच्चे को ऑलरेडी आते थे, दवाई चल रही है, अब दौरे के पैटर्न में कोई चेंज होना, बच्चे के सुनने में, दिखने में कोई परेशानी होना या बिहेवियर में कोई इश्यूज आना या उसे धुंधला दिखना या दो दिखना, ये भी बच्चों में कैंसर, स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। या बच्चे का बहुत सुस्त रहना, खाना पीना बहुत कम कर देना, वज़न कम होना या कब्ज हो जाना, पहले बच्चा ठीक पॉटी करता था अब उसको कब्ज रहने लगा है या यूरिन करने में कोई ज़्यादा रुकावट या परेशानी होने लगी है, ये सब बच्चों में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, इनमें से कुछ सिम्टम्स बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो ये कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं। डॉक्टर प्राची, ये तो हमने बात की लक्षणों की। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रीटमेंट जो है इसका क्या अवेलेबल रहता है? ज़्यादातर बच्चों के कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल होता है, जो कि कुछ इंजेक्शंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि मुंह से खानी होती हैं। कई कैंसर्स में सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का कैंसर क्या है, वो शरीर में कितना फैला हुआ है, सॉलिड कैंसर है या खून का कैंसर है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और वो ऑन्कोलॉजिस्ट पे डिसाइड करते हैं बच्चे के हिसाब से। मैम, अब छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, बड़े का तो सोचते हैं कि वो स्मोक करता होगा, उसके पीछे कोई ड्रिंक्स करता होगा, कुछ भी तरह के रीजंस हो सकते हैं, बट छोटे बच्चों में कैंसर क्या, मतलब बड़ा हैरानी की बात लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुटखा खाने वालों को या तंबाकू खाने वाले को मुंह का कैंसर हो जाए तो समझ में आता है, पर बच्चे तो ऐसा कुछ नहीं करते, फिर उनको ये बीमारी क्यों? एक्चुअली कोई एक चीज़ को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर एक वजह से बच्चों में कैंसर हुआ, लेकिन आजकल हमारे खाने पीने में इतने केमिकल्स यूज़ होते हैं, इतने इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, बच्चों का इतना रेडिएशन एक्सपोजर है, मोबाइल यूसेज बहुत बढ़ गया है, ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों में भी कैंसर पाए जा रहे हैं। अच्छा मैम, जब आपके पास बच्चे आते होंगे ट्रीटमेंट के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के आते होंगे, तो जनरली जो क्या एज ग्रुप रहता है जिसमें इस तरह के केसेस पाए जाते हैं? बच्चों में कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्लड कैंसर, एक्यूट ल्यूकीमिया ALL, जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों में या एडोलेसेंट बच्चों में पाया जाता है। कुछ और सारे कैंसर्स अपने अलग अलग रेंज के हिसाब से, जैसे किडनी का एक कैंसर होता है विल्म्स ट्यूमर, जो ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। न्यूरोब्लास्टोमा है जो थोड़े छोटे बच्चों में पाया जाता है। कुछ कैंसर्स हैं जो किसी भी एज में आ सकते हैं, जैसे इविंग सार्कोमा है
और हड्डियों के और कैंसर्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, तो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कैंसर्स होते हैं। अपना मैम हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आपने बोला इलाज हैं कई सारे, तो एक सवाल और आता है सबके जहन में कि वो ट्रीटमेंट का सक्सेस अगर बात करूं तो कितना रहता है। सो आपने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सबके लिए जानना कि बच्चों में कैंसर से ठीक होने की संभावना और शक्ति बहुत अधिक होती है। ज़्यादातर बच्चे सही इलाज से कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बोलूँ तो 10 में से करीब 7-8 बच्चे हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ कैंसर्स में ठीक होने की संभावना और भी ज़्यादा है, जैसे स्टैंडर्ड रिस्क खून का कैंसर ALL में ठीक होने की संभावना 90 to 95% होती है। सो बच्चों के कैंसर जो है उनका इलाज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उनमें ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट इम्पॉर्टेंट है कि उसका हम डायग्नोसिस जल्दी सही समय पे बना सकें और उसका सही एक्यूरेट इलाज सही जगह पे हो, तो बच्चे आगे पूरी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, बड़े होंगे, अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, मैं अगला सवाल यही पूछना चाह रहा था कि ठीक होने के बाद क्या बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हो? देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट, सर्जरी सब चीज़ें होती हैं, उनके भी कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं। बट वो सारे मॉनिटरिंग और गाइडेंस में वो ट्रीटमेंट चलता है, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो फॉलोअप में हम 2 चीज़ें मेनली देखते हैं कि बच्चे की नॉर्मल रूटीन लाइफ ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसे कोई और ट्रीटमेंट रिलेटेड या बीमारी रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हो रही या डेवलप तो नहीं हो रही, और दूसरा कैंसर वापस तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप में रहती हैं, और ये सारी चीज़ें करके अगर पेरेंट्स अच्छे से फॉलोअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादातर बच्चे आगे तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हम उसमें डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आगे क्या रेमीडियल मेजर्स लेना है वो हम फिर आगे करते हैं। अच्छा डॉक्टर प्राची, ये जो महीना है ये चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के लिए मंथ है, तो क्या आप कुछ समाज के लिए, माँ बाप के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सो मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो कुछ हमारे सिम्टम्स जैसे मैंने बताए, जो चीज़ें हैं, उनको इग्नोर नहीं करें। अगर आपके अपने घर परिवार में किसी बच्चे को या आस पड़ोस में इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि अगर हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे, सही इलाज कराएंगे, तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। दूसरी चीज़, इलाज के दौरान बहुत ज़रूरत है कि फैमिली को एक सपोर्ट रहे। हमारे जो बाकी रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स हैं, वो बच्चों से या फैमिली से दूरी ना बना के रखें। उनको जब भी कोई मदद है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, या ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जब वो बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उन्हें हम एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखें, उनकी हेल्प करें। क्योंकि कैंसर किसी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जिस बच्चे को कैंसर हुआ है या उसका इलाज हुआ है, वो किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनको हम अपनी सोसाइटी में इसी तरह अडॉप्ट करें जैसे हम बाकी बच्चों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्राची, आपने बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी दी और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बात समझ में आएगी। और डॉक्टर प्राची ने जैसे बताया कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए आप कैंसर पेशेंट को ऐसा ना सोचें कि ये बीमारी फैल जाएगी उनसे। अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर प्राची की ईमेल दी हुई है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की और जानकारी के लिए भी बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।